मैं अपनी सुहाग रात की उस रात को कभी नहीं भूल सकती जब कमरे की मध्यम रोशनी के बीच मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और शादी के जोड़े में सजी धजी मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान और प्रोटेक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि वह हमारी इस पहली रात को पूरी तरह सुरक्षित और यादगार बनाना चाहते थे। उनके जाने के बाद मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा गया, जिससे मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन के लिए वो अकेलापन और इंतज़ार का हर एक पल सदियों जैसा लग रहा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अंधेरे कमरे में अकेली बैठी मैं बस अपने पति के वापस लौटने के कदमों की आहट सुनने का प्रयास कर रही थी कि तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और किसी के अंदर आने की आहट हुई। कमरे में इतना घना अंधेरा था कि सामने वाले का चेहरा देख पाना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन उस परछाई को देखकर मुझे लगा कि वो मेरे पति ही हैं, क्योंकि उस शख्स ने हूबहू मेरे पति जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। वही कुर्ता और वही पहनावा देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि बाज़ार से मेरे पति वापस आ गए हैं और शायद अंधेरे के कारण वह चुपचाप दबे पांव मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उस अजनबी शख्स ने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और गले से लगा लिया, जिससे मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उन्होंने बहुत ही धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज़ में मुझसे कहा कि तुम दिन भर की रस्मों और शादी की थकान से बहुत थक गई होगी। लाओ, मैं तुम्हारे पैरों में थोड़ा सा तेल लगाकर मालिश कर देता हूँ, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। उस धुंधली आवाज़ और अंधेरे में मुझे लगा कि मेरे पति ही मुझसे प्यार जता रहे हैं। इसीलिए अपनी शर्म और बेचैनी को दबाते हुए मैंने बेहद धीमी आवाज़ में कहा कि ठीक है। कमरे के उस घने सन्नाटे और मुकम्मल अंधेरे में उस अजनबी ने अपने पास रखा तेल निकाला और बहुत धीरे धीरे मेरे पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया, जिससे मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कमरे का माहौल और गहरा होता जा रहा था और पैरों की मालिश करते करते अचानक उस अजनबी के हाथों का स्पर्श बदला और उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। कमर पर उन मजबूत हाथों का स्पर्श महसूस होते ही मेरी सांसें तेज़ हो गई, लेकिन मैं अपने पति का प्यार समझकर बिल्कुल शांत रही। इसके बाद वह अजनबी धीरे से और ऊपर की तरफ बढ़ा और उसने अपने हाथ मेरे गालों पर रख दिए और मेरे चेहरे को सहलाने लगा, जिससे मेरी धड़कनें अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उसने आगे बढ़कर धीरे से मेरे गालों पर और फिर मेरी गर्दन पर किस कर लिया, जिससे मेरी आंखें प्यार और उत्तेजना के मिले जुले एहसास से बंद हो गई। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर जब कमरे का तनाव बेहद बढ़ चुका था, तभी अचानक घर के मुख्य दरवाजे के खुलने और आंगन में किसी के चलने की तेज़ आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं और वह अजनबी एकदम से चौंक गए। पैरों की आहट और दरवाजे की आवाज़ से साफ था कि असली पति तो अब बाज़ार से सामान लेकर वापस लौटे हैं और उनके कदमों की आवाज़ सीधे हमारे कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी कि सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि अगर मेरे पति अब आ रहे हैं तो कमरे में मौजूद ये हूबहू उनके जैसे कपड़े वाला अजनबी कौन है। पकड़े जाने के डर से वह अजनबी शख्स भी बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि अगर इस हालत में कोई उसे देखता तो अनर्थ हो जाता। उस अजनबी ने बिना एक पल गंवाए तुरंत खुद को संभाला और कमरे में रखे बड़े से बेड के नीचे छिपने के लिए नीचे लेटा और रंगते हुए पूरी मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन यौन सौतना आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं अपनी सुहाग रात की उस रात को कभी नहीं भूल सकती। कमरे की मध्यम रोशनी के बीच मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और शादी के जोड़े में सजी मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे और चारों तरफ एक अजनबी सी खामोशी छाई हुई थी।
तभी मेरे पति ने मुझसे कहा कि वो बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रहे हैं ताकि हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत बिना किसी परेशानी के हो सके। उनके जाते ही मैं कमरे में अकेली रह गई। दिन भर की शादी की रस्मों और मेहमानों की भीड़ भाड़ के बाद पहली बार मुझे अपने विचारों के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला था। कमरे में फूलों की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। दीवारों पर पड़ती रोशनी अजीब से साए बना रही थी और मैं अपने नए जीवन के बारे में सोचने लगी। मेरे मन में उत्साह भी था और थोड़ी घबराहट भी। आखिर यह मेरे जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय था। सुबह तक मैं अपने माता पिता के घर की बेटी थी और अब किसी दूसरे घर की बहू बन चुकी थी। दिन भर सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी सचमुच हो चुकी है। मैंने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। रात काफ़ी शांत थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और सड़क पर कभी कभार कोई वाहन गुजर जाता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था लेकिन मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए थे। करीब आधे घंटे बाद मेरे मन में चिंता होने लगी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 10:30 बज चुके थे। मैंने सोचा कि शायद बाज़ार में भीड़ होगी या उन्हें कोई परिचित मिल गया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। 11 बजने वाले थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद मेरे पति लौट आए हैं, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी सब ठीक है ना? तुम अकेली हो इसीलिए सोचा एक बार देख लूँ। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, जी माँ जी सब ठीक है। वह कुछ देर मेरे पास बैठी और घर परिवार की बातें करती रही। उनके जाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन पति के लौटने का इंतज़ार अब भी जारी था। करीब 11:30 बजे आखिरकार दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे में आए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तुरंत बोले, मुझे माफ़ कर दो, रास्ते में एक छोटी सी परेशानी हो गई थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि बाज़ार से लौटते समय उनकी मोटरसाइकिल अचानक ख़राब हो गई थी। रात का समय होने की वजह से उन्हें काफ़ी देर तक मदद का इंतज़ार करना पड़ा। फिर किसी तरह वह वाहन को ठीक करवा कर घर लौट सके। उनकी बात सुनकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं पिछले 1.5 घंटे से कितनी परेशान थी। उस रात हमने देर तक बातें की। पहली बार हमें एक दूसरे को समझने और जानने का मौका मिला। हमने अपने बचपन की यादें साझा की, अपने सपनों के बारे में बताया और आने वाले भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। मुझे उस रात ये समझ आया कि एक सफल विवाह केवल रस्मों से नहीं बनता, बल्कि विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं को समझने से बनता है। वर्षों बाद भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो मुझे फूलों से सजा ये कमरा नहीं बल्कि वह लंबी बातचीत याद आती है जिसने हमारे रिश्ते की मजबूत नींव रखी थी। वही रात हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत बन गई थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप